जब मार्केट में रेड कैंडल्स बनना शुरू होती है तो क्या होता है तुम्हारे अंदर? हृदय की धड़कन तेज होती है, हाथ पसीने से भीग जाते हैं और दिमाग हजार दिशाओं में भागने लगता है। क्या मुझे एग्जिट कर लेना चाहिए? क्या यह ट्रेंड रिवर्सल है? क्या मैं पूरा अकाउंट गंवा दूंगा? ये सारे विचार तूफान की तरह घुमड़ते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इस तूफान के बीच शांति का क्या महत्व है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो हमें सिखाती है कि दुनिया के सबसे बड़े फैसले शोर में नहीं, शांति में लिए जाते हैं। रयान हॉलिडे की स्टिलनेस इज द की, शांति ही कुंजी है। पर आज हम इसे सिर्फ एक फिलोसॉफी की तरह नहीं पढ़ेंगे। आज हम इसे ट्रेडिंग के चश्मे से देखेंगे और समझेंगे कि कैसे एक शांत मन ही सबसे बड़ा ट्रेडिंग एज हो सकता है। कभी कभी सोचता हूं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी विरोधाभास क्या है। एक तरफ मार्केट का शोर, अनगिनत चार्ट्स, स्क्रीमिंग अलर्ट्स, टेलीग्राम ग्रुप्स का चैटर, और दूसरी तरफ सफल ट्रेडर जिसके पास होता है एक शांत और स्थिर मन। जब तुम किसी प्रॉफिटेबल ट्रेडर को देखते हो तो उसके चेहरे पर क्या दिखता है? चिंता, बेचैनी, फियर? नहीं, वहां दिखती है एक अजीब सी शांति, एक स्थिरता, एक अडिगता जो कहती है मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, अब चाहे मार्केट कहीं भी जाए मैं अपने सिस्टम पर भरोसा करता हूं। रयान हॉलिडे कहते हैं हमारी दुनिया नॉइज से भरी है, हर कोई चिल्ला रहा है, हर कोई अपनी राय, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना विज्ञापन थोप रहा है। इस शोर के बीच शांति एक सुपर पावर बन जाती है। और ट्रेडिंग से बेहतर इसका उदाहरण कहां मिलेगा? सोचो, जब निफ्टी 400 पॉइंट्स डाउन हो रहा है, जब हर न्यूज चैनल पर एंकर चिल्ला रहे हैं, जब सोशल मीडिया पैनिक से भर गया है, जब तुम्हारे ट्रेडिंग ग्रुप में हर कोई क्रैश की भविष्यवाणी कर रहा है, ऐसे में क्या तुम अपने मन को शांत रख पाते हो? क्या तुम अपने प्लान को फॉलो कर पाते हो? या फिर तुम भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हो जो इमोशन में आकर सेल बटन दबा देता है? एक ट्रेडर के लिए शांति कोई विलासिता नहीं बल्कि आवश्यकता है, क्योंकि जब तुम्हारा मन अशांत है तो तुम सही और गलत के बीच का अंतर नहीं समझ पाते। जब मन भाग रहा होता है तब चार्ट पर जो पैटर्न दिख रहे होते हैं वे भी धुंधले हो जाते हैं। रयान हॉलिडे के शब्दों में स्टिलनेस हमें ज्ञान देती है जो आवेग के बीच छिप जाता है। मार्केट में जो विजडम छिपी होती है वह तभी दिखती है जब हम शांति से उसका अध्ययन करते हैं। याद करो, जब तुमने आखिरी बार एक इंपल्सिव ट्रेड लिया था, शायद तुम बोर्ड हो गए थे, शायद तुम फोमो महसूस कर रहे थे, शायद तुम्हें लगा कि यह मौका निकल जाएगा। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? ज्यादातर मामलों में लॉस, क्योंकि वह ट्रेड शांति से नहीं बल्कि अशांति से लिया गया था। ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट्स अक्सर कहते हैं कि सबसे बड़े ट्रेडिंग मिस्टेक्स तब होते हैं जब हम इमोशनल होते हैं, चाहे वह खुशी हो या गम, उत्साह हो या निराशा। हर इमोशन हमारे निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। और स्टिलनेस क्या करती है? वह हमें इन इमोशंस से ऊपर उठने का मौका देती है। सोचो, अगर तुम्हें पता चले कि मार्केट में सबसे बड़ा एज इंडिकेटर या चार्ट पैटर्न नहीं बल्कि तुम्हारा शांत मन है, क्या तुम इसे विकसित करने के लिए उतनी ही मेहनत करोगे जितनी एक नया ट्रेडिंग सिस्टम सीखने में करते हो? रयान हॉलिडे की किताब में एक दिलचस्प कहानी है महान रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस की। युद्ध के बीच में वह हर सुबह कुछ समय अपने विचारों को लिखने के लिए निकालता था। दुश्मन ने घेर लिया हो, सेना थकी हो, सब कुछ दांव पर लगा हो, फिर भी वह शांति का अभ्यास करता था। क्यों? क्योंकि वह जानता था कि उसका सबसे महत्वपूर्ण युद्ध उसके अपने मन के अंदर था। एक ट्रेडर के लिए भी यही सच है। मार्केट में तुम्हारा सबसे बड़ा युद्ध तुम्हारे अपने अंदर है। जब तुम एक ट्रेड में लॉस कर रहे होते हो तब असली लड़ाई स्क्रीन पर नहीं, तुम्हारे भीतर चल रही होती है। क्या मैं एग्जिट करूं, थोड़ा और होल्ड करूं, डबल डाउन करूं, रिवेंज ट्रेड लूं? यह सब अंदर का युद्ध है। रयान कहते हैं स्टिलनेस हमें जानवरों से अलग करती है। जानवर सिर्फ प्रतिक्रिया करते हैं। यदि कोई खतरा है तो वे भागते हैं, यदि भोजन है तो वे खाते हैं। लेकिन मनुष्य के पास सोचने की शक्ति है। हम प्रतिक्रिया और प्रतिबिंब के बीच एक अंतराल रख सकते हैं, और यही शांति का सार है। ट्रेडिंग में जो दो प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं हैं, लालच और डर, जब स्टॉक अप जा रहा हो तो हम और खरीदना चाहते हैं, जब डाउन जा रहा हो तो बेचना चाहते हैं। लेकिन क्या यह हमेशा सही है? बिल्कुल नहीं। और यही स्टिलनेस का महत्व है। स्टिलनेस हमें उस स्पेस को देती है जहां हम इंस्टिंक्ट से ऊपर उठकर अपने सिस्टम और स्ट्रैटेजी के आधार पर फैसला ले सकें। कभी सोचा है कि जब तुम अपने ट्रेडिंग डेस्क पर बैठते हो तो तुम्हारे अंदर कितना नॉइज होता है? ईमेल, नोटिफिकेशंस, न्यूज अपडेट्स, टेलीग्राम मैसेजेस, व्हाट्सएप पिंग, और फिर वो आवाज जो तुम्हारे अंदर चिल्ला रही होती है, अभी एंट्री ले ले, मौका निकल जाएगा। यह सब
नॉइज तुम्हारे सबसे महत्वपूर्ण संसाधन को ड्रेन करता है, तुम्हारा फोकस। रेयान हॉलिडे कहते हैं कि शांति का पहला स्तंभ है मानसिक स्थिरता। हमारा दिमाग एक पानी से भरा गिलास है। जब हम इधर उधर भागते हैं तो पानी हिलता है, छलकता है, लेकिन जब हम स्थिर होते हैं तो पानी शांत होता है और हम चीजों को स्पष्ट देख पाते हैं। इस तरह से सोचें, जब तुम एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग डिसीजन ले रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग शांत जल की तरह है या उबलते पानी जैसा? जब दिमाग उबलता है तब हम चार्ट्स पर पैटर्न नहीं बल्कि अपने डर और लालच के प्रोजेक्शन देखते हैं। हम सही सिग्नल नहीं बल्कि वो सिग्नल देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। एक सफल ट्रेडर होने का मतलब है एक शांत मन रखना जो नॉइज के बीच पैटर्न देख सके। मार्केट में हर दिन हजारों सिग्नल होते हैं, कुछ सही कुछ गलत। बिना शांत मन के तुम गलत सिग्नल को फॉलो करके बड़ा लॉस कर सकते हो। रेयान हॉलिडे की किताब में एक कहानी है जापानी तीरंदाज युजिरो सुजुकी की। उन्होंने कहा था, तीरंदाजी में निशाना लगाने के लिए पहले अपने अंदर निशाना लगाओ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पहले अपने अंदर शांति लाओ, फिर बाहरी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। ट्रेडिंग में भी यही सच है। सबसे अच्छे ट्रेड वे नहीं होते जिनमें तुम बाहरी मार्केट को मात देते हो, बल्कि वे होते हैं जिनमें तुम अपने अंदर के भय और लालच को जीतते हो। जब तुम एक पोजीशन लेते हो तो असल में दो पोजीशन ले रहे होते हो, एक मार्केट में और एक अपने मन में। मार्केट की पोजीशन तुम्हें पैसा या लॉस देगी, लेकिन मन की पोजीशन तुम्हें शांति या अशांति देगी। और अंत में शांति ही सबसे बड़ा प्रॉफिट है। एक बार की बात है, जब मैं एक बड़े ट्रेड में था, मार्केट मेरे खिलाफ जा रहा था। मैंने महीनों का होमवर्क किया था, लेकिन हर मिनट प्राइस नीचे जा रहा था। मेरे अंदर एक आवाज चिल्ला रही थी, एग्जिट कर, लॉस कट कर। लेकिन मैंने चार्ट्स को एक बार फिर देखा, अपने रिसर्च को रिचेक किया और पाया कि मेरा एनालिसिस अभी भी वैलिड था। मैंने एक गहरी सांस ली, अपने मन की आवाज को शांत किया और होल्ड रहा। 2 दिन बाद प्राइस रिवर्स हुआ और मैंने एक बड़ा प्रॉफिट बुक किया। मैं ये नहीं कह रहा कि शांति का मतलब है स्टॉप लॉस इग्नोर करना, बिल्कुल नहीं। शांति का मतलब है नॉइज से ऊपर उठकर अपने सिस्टम पर विश्वास रखना। कभी कभी सिस्टम कहता है होल्ड, कभी कभी कहता है एग्जिट। शांति हमें सिस्टम की आवाज सुनने का मौका देती है। रेयान हॉलिडे बताते हैं कि शांति के 3 स्तंभ हैं, माइंड, सोल और बॉडी। अगर इनमें से कोई भी अशांत है तो हमारा पूरा सिस्टम अशांत हो जाता है। एक ट्रेडर के लिए यह तीनों स्तंभ महत्वपूर्ण है। माइंड, क्या तुम्हारा दिमाग स्पष्ट है? क्या तुम अपने ट्रेडिंग सिस्टम को समझते हो? क्या तुम्हारा एनालिसिस ठोस है? सोल, क्या तुम ट्रेडिंग के लिए सही कारणों से कर रहे हो? क्या तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है? क्या तुम लालच या डर से प्रेरित हो? बॉडी, क्या तुम्हारा शरीर स्वस्थ है? क्या तुम पर्याप्त नींद ले रहे हो? क्या तुम तनाव मुक्त हो? इन तीनों का शांत होना जरूरी है, क्योंकि जब तुम ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठते हो तो तुम सिर्फ अपने दिमाग से ट्रेड नहीं करते, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व से करते हो। एक बार मेरे दोस्त ने कहा था, मैं अपने बेस्ट ट्रेड्स खेलने के बाद लेता हूं। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि मैदान में मैं अपने दिमाग को शांत करना सीखता हूं। जब बॉल 150 किलोमीटर प्रति घंटे से आ रही हो तब पैनिक नहीं, फोकस करना होता है। ट्रेडिंग भी ऐसा ही है। जब मार्केट वॉलेटाइल हो तब पैनिक नहीं, फोकस करना होता है, और फोकस केवल शांति से आता है। रेयान हॉलिडे की किताब में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, द जोन। यह वह स्थान है जहां हम अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। यह वह मेंटल स्टेट है जहां हम पूरी तरह से प्रेजेंट हैं, जहां हम अपने स्किल्स का पूरा उपयोग कर पाते हैं। ट्रेडिंग के संदर्भ में इस जोन में प्रवेश करने का मतलब है एक ऐसी मानसिक स्थिति में होना जहां तुम मार्केट के सिग्नल्स को बिना किसी इमोशनल डिस्टॉर्शन के देख पाते हो। लेकिन जोन में प्रवेश के लिए तुम्हें शांति की जरूरत है। जब तुम्हारा दिमाग न्यूज हेडलाइंस, सोशल मीडिया कमेंट्स या दूसरों के ओपिनियन से भरा हो तो तुम इस जोन में प्रवेश नहीं कर सकते। रेयान हॉलिडे कहते हैं, सभी महान लीडर्स, महान थिंकर्स, महान आर्टिस्ट्स, एथलीट्स और वॉरियर्स की एक कॉमन क्वालिटी है, उनके पास शांति है। वॉरेन बफेट ट्रेडिंग के सबसे महान दिमागों में से एक, ओमाहा में एक छोटे से ऑफिस से काम करते हैं, न्यूयॉर्क के शोर से दूर। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस शांति में आते हैं, नॉइज में नहीं। और सिर्फ बफेट ही नहीं, हर सफल ट्रेडर किसी न किसी रूप में शांति का अभ्यास करता है। कोई मेडिटेशन करता है, कोई चलने जाता है, कोई जर्नल लिखता है, लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही है, अपने मन को शांत करना, ताकि वे मार्केट की आवाज स्पष्ट रूप से सुन सकें। लेकिन दुख की बात है कि अधिकांश ट्रेडर्स इसके उलट करते हैं।
वे मार्केट के नॉइज में और नॉइज जोड़ते हैं। वे दिन भर CNBC देखते हैं, हर एक्सपर्ट की राय सुनते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग चर्चा में शामिल होते हैं और फिर आश्चर्य करते हैं कि वे इतने कंफ्यूज्ड क्यों हैं। याद रखो, मार्केट में सफलता नॉइज के बीच सिग्नल ढूंढने में दिखे है, और सिग्नल केवल शांत मन को ही दिखते हैं। एक अभ्यास करो, हर ट्रेड से पहले 1 मिनट का मौन लो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने मन की आवाजों को सुनो और फिर उन्हें शांत करो। अपने ट्रेडिंग प्लान को याद करो, अपने सिस्टम की आवाज सुनो। फिर जब तुम पूरी तरह शांत हो तभी एंट्री का बटन दबाओ। तुम्हें आश्चर्य होगा कि यह 1 मिनट का मौन कितना फर्क ला सकता है। इंपल्सिव ट्रेड्स कम होंगे, गहनता से सोचे हुए ट्रेड्स ज्यादा होंगे और समय के साथ तुम्हारा PL रेशियो बेहतर होता जाएगा। रयान हॉलिडे गौतम बुद्ध का एक कोट शेयर करते हैं, आपके अंदर क्या है वही बाहर आएगा। अगर तुम्हारे अंदर अशांति है तो तुम्हारे ट्रेड्स में भी अशांति होगी। इंपल्सिव एंट्री, नर्वस एग्जिट, इमोशनल डिसीजन। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर शांति है तो तुम्हारे ट्रेड्स में भी शांति होगी। वेल प्लान्ड एंट्री, पेशेंट होल्डिंग, डिसिप्लिन्ड एग्जिट। हर ट्रेड एक कला है और कोई भी आर्टिस्ट अशांत मन से उत्कृष्ट काम नहीं कर सकता। जब एक पेंटर कैनवास के सामने खड़ा होता है या जब एक म्यूजिशियन अपना इंस्ट्रूमेंट हाथ में लेता है तो उसे एक इंटरनल शांति की जरूरत होती है। एक ट्रेडर भी एक आर्टिस्ट है और उसका कैनवस चार्ट है, उसका इंस्ट्रूमेंट, उसका सिस्टम है। रयान हॉलिडे बताते हैं कि शांति का एक महत्वपूर्ण पहलू है लिमिट्स। हम हर चीज नहीं जान सकते, हर ट्रेड नहीं पकड़ सकते, हर मूव का फायदा नहीं उठा सकते, और यह स्वीकार करना, अपनी सीमाओं को जानना, अपने रिस्क को समझना, यह सब शांति का हिस्सा है। सोचो, कितने ट्रेडर्स फेल होते हैं क्योंकि वे हर ट्रेड लेना चाहते हैं, वे हर मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, हर डिप खरीदना चाहते हैं, हर टॉप पर सेल करना चाहते हैं। यह FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अशांति का एक रूप है। एक शांत ट्रेडर जानता है कि हर ट्रेड नहीं लिया जा सकता। वह अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जानता है, अपने लिमिट्स को समझता है और उसके भीतर रहकर ट्रेड करता है। यह नहीं कहने की शक्ति शांति से ही आती है। सोचो, तुम्हारा अकाउंट 50% डाउन है और तुम रिकवरी की कोशिश में हो। तुम्हारे पास एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है जो कुछ ही मिनटों में आएगी। तुम्हारा इमोशनल माइंड कहता है, इस बार बड़ा पोजीशन ले, सब रिकवर हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा शांत माइंड कहता है, नो, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, छोटा पोजीशन लो। इस मोमेंट में कौन जीतेगा, इमोशनल माइंड या शांत माइंड? ये डिसीजन तय करेगा कि तुम लॉन्ग टर्म में कितने सक्सेसफुल होगे। क्योंकि ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और मैराथन जीतने के लिए तुम्हें अपनी एनर्जी को मैनेज करना होता है, अपने रिसोर्सेज को संभालना होता है और अपने दिमाग को शांत रखना होता है। रयान हॉलिडे की किताब में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंस, वर्तमान में होना, पूरी तरह से जागरूक होना। ट्रेडिंग के संदर्भ में इसका मतलब है प्राइस एक्शन के साथ होना, मार्केट के फ्लो को महसूस करना, लेकिन उससे इमोशनली अटैच्ड नहीं होना। जब हम वर्तमान में नहीं होते तो हम या तो भविष्य के बारे में चिंता करते हैं, अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो, या अतीत पर पछताते हैं, काश मैंने पिछली बार एग्जिट कर लिया होता। दोनों ही मामलों में हम वर्तमान ट्रेड को मिस कर देते हैं। प्रेजेंस हमें अतीत के रिग्रेट्स और भविष्य की चिंताओं से मुक्त करती है और हमें वर्तमान में प्रतिक्षण डिसीजन लेने की शक्ति देती है। और ट्रेडिंग में क्षण प्रति क्षण के फैसले ही अंतर बनाते हैं। एक अभ्यास करो, ट्रेडिंग के दौरान जब भी तुम्हारा मन भटके, एक गहरी सांस लो और स्क्रीन पर वापस फोकस करो। अपने आप से पूछो, अभी इस क्षण वर्तमान प्राइस एक्शन मुझे क्या बता रहा है? यह वर्तमान में वापस आने का एक सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है। ट्रेडिंग में स्टिलनेस का एक और महत्वपूर्ण फायदा है, इमोशनल इंटेलिजेंस। जब तुम शांत होते हो तो तुम अपने इमोशंस को पहचान सकते हो, उन्हें नाम दे सकते हो और यह चुन सकते हो कि उनके साथ क्या करना है। तुम उनके द्वारा संचालित होने के बजाय उन्हें नियंत्रित कर सकते हो। मान लो तुम्हारा ट्रेड अचानक नेगेटिव टेरिटरी में चला गया, तुम्हारे अंदर डर महसूस होता है। एक अशांत ट्रेडर इस डर के आधार पर तुरंत पैनिक एग्जिट कर देगा, लेकिन एक शांत ट्रेडर इस डर को पहचानेगा और फिर अपने सिस्टम की आवाज सुनेगा। क्या यह नॉर्मल रिट्रेसमेंट है? क्या मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है? क्या मेरा थीसिस अभी भी वैलिड है? इमोशंस बुरे नहीं हैं, वे हमें जानकारी देते हैं। डर हमें सतर्क करता है, लालच हमें अपॉर्चुनिटी दिखाता है। लेकिन अगर हम इन इमोशंस में डूब जाएं, तो वे हमारे निर्णय लेने की क्षमता को बाधित करते हैं।
शांति हमें इमोशंस को महसूस करने, उन्हें समझने और फिर उनके आधार पर फैसला लेने का मौका देती है। रेयान हॉलिडे शांति को विकसित करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल हैबिट्स सुझाते हैं। ट्रेडिंग के संदर्भ में इनमें शामिल हो सकते हैं। मॉर्निंग रूटीन, ट्रेडिंग से पहले कुछ क्वाइट टाइम लें, मेडिटेट करें, जर्नल लिखें या बस शांति से अपना कॉफी पिएं। मार्केट की नॉइज में डूबने से पहले अपने मन को सेंटर करें। टेक्नोलॉजी ब्रेक, हर घंटे कुछ मिनट स्क्रीन से दूर जाएं, खिड़की के बाहर देखें, अपनी आंखों को आराम दें, गहरी सांस लें। यह छोटा ब्रेक तुम्हारे दिमाग को रिफ्रेश करेगा। ट्रेडिंग जर्नल, हर ट्रेड के बाद अपने विचारों और इमोशंस को लिखें। यह प्रक्रिया तुम्हें इमोशंस को प्रोसेस करने और उनसे सीखने में मदद करेगी। फिजिकल एक्सरसाइज, ट्रेडिंग पूरी तरह से मेंटल गेम नहीं है। तुम्हारा फिजिकल स्टेट तुम्हारे मेंटल स्टेट को प्रभावित करता है। नियमित व्यायाम, अच्छी नींद और पौष्टिक आहार तुम्हारे दिमाग को शांत रखने में मदद करते हैं। सिंप्लीफिकेशन, अपने ट्रेडिंग सिस्टम को सिंपल रखें। जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा उतना ज्यादा कॉन्फ्यूजन और नॉइज होगा। एक सिंपल क्लियर सिस्टम शांति को बढ़ावा देता है। ये सब हैबिट्स तुम्हारे मन की मांसपेशियों को मजबूत करती हैं। जैसे जिम में जाना तुम्हारे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करता है, और जैसे जैसे ये मांसपेशियां मजबूत होंगी वैसे वैसे तुम हर ट्रेडिंग सिचुएशन में अधिक शांत रहने लगोगे। लेकिन शांति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है रिकवरी। हम सभी कभी ना कभी अपना शांत स्वभाव खो देते हैं। हम इमोशनल हो जाते हैं, पैनिक डिसीजन लेते हैं, अपने सिस्टम से भटक जाते हैं। यह सब मानवीय है, लेकिन एक शांत ट्रेडर वह नहीं है जो कभी इमोशनल नहीं होता। वह है जो जल्दी रिकवर कर लेता है। अगली बार जब तुम कोई इमोशनल ट्रेड लो या अपने सिस्टम से भटक जाओ तो खुद पर क्रूर मत बनो। इसके बजाय एक गहरी सांस लो, स्विच करो और वापस शांति में आओ। एक बुरा ट्रेड तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग आइडेंटिटी को परिभाषित नहीं करता। यह सिर्फ एक क्षण है और अगला क्षण नए सिरे से शुरू होता है। रेयान हॉलिडे शांति को एक कला के रूप में देखते हैं, एक अभ्यास के रूप में। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम एक बार हासिल कर लो और फिर कभी ना खो। ये हर दिन, हर ट्रेड, हर मार्केट मूव के साथ नया होता है, और यही इसकी सुंदरता है। एक ट्रेडर के रूप में तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य है एक संपूर्ण ट्रेडर बनना, जो न केवल मार्केट को समझता है बल्कि खुद को भी समझता है। और इस समझ के केंद्र में है शांति, वह क्वालिटी जो तुम्हें हर चुनौती, हर ऑप्शन, हर अनिश्चितता का सामना करने की शक्ति देती है। जब तुम अगली बार ट्रेडिंग टर्मिनल के सामने बैठो तो याद रखो कि तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट तुम्हारा शेयर नहीं, तुम्हारा कैपिटल नहीं, यहां तक कि तुम्हारा ज्ञान भी नहीं है। तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है तुम्हारा शांत मन, जो नॉइज के बीच सिग्नल सुन सकता है, जो करेक्शन में अपॉर्चुनिटी देख सकता है, जो भविष्य के डर और अतीत के रिग्रेट्स से मुक्त होकर वर्तमान में प्रतिक्षण सही ट्रेडिंग डिसीजन ले सकता है। इसीलिए अगली बार जब मार्केट वॉलेटाइल हो, न्यूज चिल्ला रहे हों और तुम्हारे अंदर का डर अपना सिर उठा रहा हो, तो एक गहरी सांस लो और याद रखो, शांति ही कुंजी है, शांति ही शक्ति है।